अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको उन सवालों के जवाब दूंगा जो आपने मुझसे इस महीने में पूछे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको हर महीने में जो भी आपके टोटल सवाल होते हैं उनके बारे में जो आपने पूछा गया होता है उसके बारे में जवाब दूं। तो आपको मैं बताता हूं कि सब में पहले जो आहिल इनकी आईडी यूट्यूब पर इन्होंने मुझसे सवाल किया है सेमी ऑटोमेटिक ट्रोकेट बायोप्सी नीडल के बारे में। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सर ये प्रोसीजर में पेन बहुत होता होगा। तो पेन असल में हम जब प्रोसीजर ये ऐसा प्रोसीजर होता है जो हम पहले लोकल एनेस्थेसिया देते हैं इनको, तो लोकल देके फिर हम जब प्रोसीजर करते हैं तो पेशेंट को पेन की कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई पेन नहीं होता है। हाँ, उसके बाद पेन उनको हो सकता है, तो उसके लिए हम प्रोसीजर होने के बाद उनको एक दिन के लिए कम से कम हम पेन किलर टेबलेट दें, उसके बाद फिर SOS पे रखें टेबलेट को। तो अपने डॉक्टर से जो भी अब प्रोसीजर होगा तो उसके बारे में मालूमात कर लें। तो पेन होता है मगर बाद में होता है, तो पेन किलर अगर हम उसको देंगे तो उसको फील नहीं होगा इतना पेन, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा सवाल। तो पेन उस वक्त होता है जब हम विदाउट लोकल उसको हम प्रोसीजर करेंगे तो वो पेशेंट फिर आपको प्रोसीजर करने नहीं देगा, इसलिए पेन किलर लोकल एनेस्थेसिया इनको देना पड़ता है, ठीक है ना। तो दूसरा सवाल है हुसैन अरशद साहब ने करा है कि इन्फेक्टेड वुंड में जो हमने यूसोल यूज़ किया था, ये पूछना चाह रहे हैं कि यूसोल क्या स्प्रिट होता है। स्प्रिट असल में ये दोनों चीज़ें एंटीसेप्टिक होती हैं, मगर स्प्रिट जो होता है स्किन प्रोटेक्शन के लिए होता है, स्किन पे हम उसको यूज़ करते हैं। और ये यूसोल जो होता है ये जो वुंड के अंदर जो येलो सेल्फ होता है उसको काटने के काम आता है। येलो टाइप के जो वुंड होते हैं जिसमें कोई पस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उसको हम यूसोल की ड्रेसिंग करते हैं ताकि उससे ये फिर सेल्फ उसका कट जाता है और ये बिल्कुल बिल्कुल वुंड हो जाता है, तो जख्म अच्छा है नहीं कि फिर अब उसको हम बेहतरी की तरफ देखते हैं, ठीक है। यूज़फुल होता है सेल्फ काटने के लिए और अंदरूनी वोंड पे यूज़ होता है ये। तो कोई स्प्रिट असल में अलग प्रोसीजर होता है, काम होता है उसका स्प्रिट का, और यूज़फुल का अलग काम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल का जवाब समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और भी कोई आपको कोई पूछना हो इस बारे में तो यूज़फुल के बारे में मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द कि यूज़फुल किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो दूसरा सवाल है सर्जिकल टूल बॉक्स RN हेल्थ ब्यूटी का इनकी आईडी बनी हुई है यूट्यूब पे। उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि इस दिस आर डॉग वर्थ, ये सिल्वर नाइटेड स्टिक है जो सिल्वर नाइटेड स्टिक हम यूज़ करते हैं। तो सिल्वर नाइटेड स्टिक ये होती है कि उसका जो मसाला होता है जिससे हम उभरा हुआ जख्म जो होता है, उभरे हुए जख्म पे जब हम उसको इंसिजन नहीं देते उसको ये इस सिल्वर नाइटेड स्टिक के ज़रिए हम उसको लगाकर उसको स्किन पे, आपने वीडियो देखी होगी किस तरह से मैंने घुमाया ताकि वो स्किन उसको जला देती है, उसको मतलब आगे बढ़ने नहीं देती है। और तो ये जो आपने वीडियो देखी थी जो इसमें जो आपको शख्सियत नजर आई थी वो इंसान है, कोई वो जानवर नहीं है। तो वो इंसान का स्किन इस तरह की हो गई, इंसिजन असल में बहुत बड़ा दिया हुआ था उसको, बहुत बड़ी सर्जरी थी। इंसिजन देने के बाद तो वो जो स्टिच लगते हैं वो टेंशन सूचर कहते हैं उसको हम ड्रिप सेट के पाइप में या किसी पाइप में हम उसको प्रो के हम यूज़ करते हैं ताकि स्किन कटे नहीं। तो वो बड़े ज़्यादा वो खुल जाते हैं ना, तो उसको ज़्यादा डीपली दूर से लिया जाता है यहाँ से। इस इंसिजन यहाँ लिया होता है वो बड़ा ज़्यादा पेट खुला होता है, यहाँ से हम उसको इंसिजन लेते हैं। तो उसमें ऐसी कंडीशन हो जाती है स्किन की, इस तरह की वो पोजीशन आ जाती है स्किन की। तो उसमें अब ये होता है कि उनके जो कहीं से जख्म रह जाता है वो उभर गया था जख्म, तो वो इंसान था, वो कोई जानवर नहीं था। तो इंसान के ऊपर बनाया था मैंने आपको करके। तो वो फिर सिल्वर स्टिक के ज़रिए वो हमने उसको थोड़ा जलाया तो फिर वो जख्म वही रुक जाता है, ऊपर से इसकी स्किन आ जाती है। तो सिल्वर नाइटेड स्टिक का ये काम होता है, ठीक है ना। तो दूसरा इसी है डेनी के नाम से, दानिया डेनी के नाम से सिल्वर नाइटेड स्टिक के बारे में ये पूछते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट है। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर हम उसका मसाला निकाल कर उसके स्किन पे अगर उसी जख्म पे रख दें और बहुत ज़्यादा 2 दिन 3 दिन तक हम उसको कंटिन्यू रखें तो वो इन्फेक्शन बन जाएगा, उसका जख्म ख़राब हो जाएगा। असल में हम खाली उसको घुमा के स्टिक को बस लगाते हैं, ठीक है। स्टिक घुमा के लगा के और उसको मसाला नहीं छोड़ते, वो थोड़ा खुद ही वो आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म को, जब जख्म गीला होता है तो उसको जस्ट करता रहता है तो वो उसको स्किन जला देता है थोड़ा। इसको फिर कंटिन्यू अगले दिन चेंज कर लेते हैं ड्रेसिंग ताकि वो जख्म ख़राब ना हो, ठीक है। ज़्यादा दिन लगाने से इन्फेक्शन हो सकता है इसको, तो ये साइड इफेक्ट है, ये इसका नुकसान हो सकता है। और तीसरा है उस्मान अली खान भाई हैं, इनकी आईडी है यूट्यूब पे उस्मान अली खान के नाम से। ये बेंडिंग गन जो होती है, रबर बैंड गन जो होती है, रबर बैंड गन हेमोराइड में यूज़ करते हैं, जो मस्से हो जाते हैं उसको हम बेंडिंग के ज़रिए हम वो
उसको सर्जरी के बगैर बेंडिंग के जरिए, अगर बेंडिंग के जरिए हो सकता है रबड़ बैंड के जरिए, तो वो उसमें हम यूज़ करते हैं। तो इन्होंने मुझसे प्राइस पूछे हैं कि प्राइस क्या होती है। अब आपने ये नहीं पूछा कि आपने बैंड जो होते हैं बैंड के प्राइस पूछे हैं या गन के प्राइस पूछे हैं या इस सर्जरी के प्राइस पूछे हैं। तो हर हॉस्पिटल के, अगर सर्जरी के हिसाब से तो हर हॉस्पिटल के अपने अपने प्राइस होते हैं, तो इसका कोई वो फिक्स रेट नहीं होता। हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें ये टोटल फ्री होता है, क्योंकि पब्लिक पैलेस वाला हॉस्पिटल है, ये वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, तो यहाँ पर कोई वो पे नहीं होती है। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में पे होती होगी इसकी। दूसरा, अगर आपने पूछा है रबड़ बैंड के प्राइस क्या है, तो रबड़ बैंड दो किस्म के आते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊँ, एक रबड़ होता है ब्लैक जो सिर्फ रबड़ होता है, एक होता है सिलिकॉन रबड़ बैंड। सिलिकॉन रबड़ बैंड ज़्यादा अच्छा और पायदार होता है, तो वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, थोड़ा सा 70-80 रुपये का एक होता है। और रबड़ बैंड जो होता है, जो ब्लैक कलर का जो इसका शेप होता है, सिर्फ रबड़ होता है, वो उसमें सिलिकॉन नहीं होता, वो आता है 30-40 रुपये 50 रुपये तक का आता है। ठीक है। तो बेंडिंग गन के बारे में आपको बताऊं, बेंडिंग गन जो पाकिस्तान में प्राइस होते हैं वो कम से कम 3-3,500 4,000 से लेकर अच्छी से अच्छी क्वालिटी की भी लेकर 7,000 तक आती है ये। ठीक है। तो ये इसके रेट होते हैं। तो अगर आपने इन तीनों में से कोई चीज़ पूछी तो मैं तफसील आपको बता दूंगा। मैं उसके बारे में पूछ लें कि रबड़ बैंड के बारे में पूछ रहे हैं, बेंडिंग गन के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर वो इसकी जो कीमत होती है, जो हम इसको प्रोसेस करते हैं, कीमत लेते हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं आप। और छठा सवाल है कि नीलेश चक्रवर्ती है ये नीलेश चक्रवर्ती, अगर मैं नाम सही नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। आप क्या ये पूछते हैं मुझसे कि आप क्या एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हो? भाई मैं एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन नहीं हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ। ऑपरेशन थिएटर में जो वर्क होता है मैं उसमें काम करता हूँ। तो नॉलेज के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं कि इतनी सारी मालूमात कहते हैं, तो मैं स्टडी भी करता हूँ इसके बारे में। तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि टेक्निकल तौर पे आपको मैं अच्छी से अच्छी तरह समझा सकूँ। समझाने वाले बहुत होते हैं, यूट्यूब भरी पड़ी है इससे, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी और ऐसी मालूमात दूँ कि आपको कम खर्चे में ज़्यादा यानी कि फ़ायदा हो सके। तो इस बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं सिर्फ एमरजेंसी नहीं, मैं सिर्फ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ। और इस बस ये मैं आपको मालूमात जो भी हो, मज़ीद आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और सातवां है कि फ़हद हज़ारवी के नाम से इनकी आईडी बनेगी, फ़हद हज़ारवी। आई लिव इन कराची एंड मेरे हाथ पर भी गैंग्लियन सिस्ट के बारे में करें, गैंग्लियन सिस्ट की मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बारे में इन्होंने मुझसे पूछा है। तो भाई मैं आपको यही कह सकता हूँ कि मैं आपको यहाँ तो कॉन्टैक्ट नंबर दे नहीं सकता, तो मैं आपको आसानी ये कर देता हूँ कि अगर आप कराची के हैं, इसी शहर के जहाँ मैं होता हूँ, तो आप मेरे जीमेल एड्रेस है S मोहम्मद MU से जो मोहम्मद आता है SMohammed@gmail.com। फेसबुक पे मेरी आईडी सर्च करेंगे तो जीमेल एड्रेस लिखेंगे तो मेरी आईडी आ जाएगी। वहाँ पर आप मेरे मैसेंजर में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको मैसेंजर पे आपको कांटेक्ट कर वो आपको तफसील बता दूँगा करना क्या है, कहाँ से मिलना है। ठीक है। अगर आपको करवाना है तो प्रोसीजर, तो इसकी कोई फीस नहीं होती। मैं वैसे ही पिछले बिला करता हूँ, आपकी दुआएं चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन्हीं के अच्छी मालूमात दे सकूँ, और अगर मुझसे नहीं हो सकेगा मैं आपको अच्छे कंसल्टेंट से ये प्रोसीजर करवा दूंगा आपका। ठीक है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो यही बात मैं आपसे, साहब ने मुझसे पूछा है कि आप डॉक्टर हैं क्या? तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ। ठीक है ना। और अब्दुल मुनीब कहते हैं वेनोफर इंजेक्शन पर ड्रिप कितने HP पॉइंट देता है, यानी कि एक वेनोफर इंजेक्शन की डोज लगाने पर कितने HP पॉइंट बनता है। तो एक डोज लगाने पर वेनोफर के 1 पॉइंट बनता है, 1 पॉइंट बनता है। ठीक है। तो मगर ये जो सवाल होते हैं ना, असल में मैंने वेनोफर का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको डॉक्टरों की तफसील बताऊं। वेनोफर का मतलब मेरा ये था कि वेनोफर किस तरह से हम यूज़ करते हैं, हमें ये उनके लिए मैंने कहा था, नर्सिंग स्टाफ के लिए। ठीक है ना। जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट के लिए मैंने बताया था कि ये इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो ये जो बारीकियाँ जो होती हैं, ये ड्रॉप में कितने बनते हैं, ये सारे डॉक्टर के काम होते हैं। तो उनसे आप ये रब्ता करें तो बेहतर रहेगा। वैसे जो मेरी मालूमात के हिसाब से तो एक डोज पे 1 पॉइंट बनता है इसका, तो उसके हिसाब से डॉक्टर से आप रब्ता करें, जो भी है आपको मालूमात लेनी है। अगर प्रोसीजर भी करवाना है आपने तो ठीक है। कहीं ये नहीं कि अपनी मर्जी से आपने घर में लगा के और इंजेक्शन बैठ गया, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। तो ये असल मकसद ये होता है वेनोफर लगाने का। इसकी मैं आपको तफसील वीडियो बताऊंगा कि नुकसान क्या होते हैं इसके। ठीक है। तो कोशिश करें कि इसको नुकसान को डॉक्टर से मालूम करें, आपको वो तफसील में आपको गाइड करेंगे। ठीक है ना। तो वेनोफर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सब मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो हुसैन अरशद साहब मुझसे कह रहे थे
डॉक्टर मुखातिब करके, तो भाई मैं हुसैन भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ, एक मेडिकल हेल्थ ये पैरामेडिकल स्टाफ हूँ मैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे सवालों के जवाब थोड़े समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो मेरी मज़ीद ख्वाहिश है कि आप मुझसे पूछते रहें, मैं आपको इसी महीने हर महीने आपको इसी तरह से जवाब देता रहूँगा। नेक्स्ट मंथ के फिर इंशाल्लाह मैं अगले महीने में आपको सवाल के जवाब दूंगा, और मेरी बहुत जल्द वीडियो आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र मैं आप बेहतर हूँ, ये है कि मैं सारी जो बीमारियाँ थी अल्लाह का शुक्र उससे निकल आया हूँ, कोरोना से भी मैं बच गया, अल्लाह का करम है। अब मैं फिट हूँ, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम के लिए अब अगले महीने से इंशाल्लाह आप कंटिन्यू वीडियो मेरे देखेंगे। और अच्छी सी कोई वीडियो आपको अगर सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए, तो मुझे ज़रूर पूछिएगा सवाल में, ताकि मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको इस तरह मिलती रहे।